अयोध्या के बहुत ही निकट ही पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उसके परिवार घर में एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारी बिहारी जी के दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर जाकर पुजारी जी से कहा कि हमने भाई के लिए राखी लाई है। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श करा देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्र देकर उसने कहा, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ समय सामान और 22 रुपया दिए और मंडप में आने के लिए कहा। कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार वस्त्र और 22 रुपया लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने में जाकर मरहम पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती जी घूंट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही है और सोच रही है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा भरोसा है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए हैं, पर मेरे भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ, एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरी। बाकी गाड़ियों से 3 जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्न जड़त पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरो के हार पहने रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे से ट्रक में सामान भरकर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान निकाला। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान के। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई। इतना कीमती सामान मेरा लड़का लाया कहाँ से है? चारों तेज और सुंदरता से देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती जी की आनंद का ठिकाना ना रहा। उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं है। इनका स्वरूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ ना पाया कि यह गाड़ियाँ कैसे आई, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तो रो रही थी और अब इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई ने उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती जी ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब तक गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुआ आया। उसने वस्त्र तोड़ाया और 22 रुपये दिए। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बन गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माँ ने एकांत में पूछा, बेटी सच सच बताइए क्या है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई, इसके तो 4 भाई थे और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भाई ही हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंधकर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे।